मेरे प्रिय बच्चे, अपने विश्वास को मजबूत रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे धन और आय में अचानक से वृद्धि होगी। तुम्हारी दयालुता और सच्चाई तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। तुम अत्यंत काइंड हार्टेड हो और जो लोग तुम्हारे प्रति रूखे और कठोर बर्ताव करते हैं के साथ भी तुम दया का व्यवहार करते हो, यह तुम्हारे भीतर की महानता है। तुम और तुम्हारा साथी दोनों ही अद्वितीय आत्माएं हो सकता है। तुम दोनों ट्विन फ्लेम्स हो और कई जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। हर जन्म में तुम एक दूसरे के साथ ही रहे हो और इस जन्म में भी तुम्हारा यही संबंध है। तुम दोनों शुद्ध आत्माएं हो और तुम दोनों का साथ एक पवित्र और दिव्य बंधन है। तुम्हारे प्रति कोई बहुत दीवाना है, लेकिन वह तुम्हें यह कह नहीं पाता। तुम्हारे चारों ओर बहुत लोग हैं जो तुम्हें चाहते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं, लेकिन तुम्हारे जो विरोधी या हैटर्स हैं, उनके मन में अब उथल पुथल मची हुई है। उनके विचारों में अस्थिरता है क्योंकि वे तुम्हारी शांति और संयम को समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हारा शांत और विनम्र स्वभाव के हृदय को छूता है। तुम्हारे प्रति लोगों का आकर्षण इसीलिए है क्योंकि तुम दूसरों से अलग हो। जब तुम कहीं नहीं होते, लोग तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं और पूछते हैं कि तुम कहां हो। यह तुम्हारे सच्चे और सही आचरण का प्रतीक है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी कार्य तुमने अब तक किए हैं वे तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप थे, परंतु कभी कभी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं और इस कारण तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचती है। तुम उसे शांत करने की कोशिश करते हो, परंतु यह समझना महत्वपूर्ण है कि कुछ चीजें तुम बस में नहीं होती। अगर कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होता तो तुम उसे अवश्य रोक लेते। यह तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है। मेरे बच्चे, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं उन्हें महादेव के हाथों में छोड़ दो, क्योंकि जो होता है वह तुम्हारे लिए सही समय पर होगा। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ अपनी भक्ति और कर्म पर ध्यान देना है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी परेशानियां तुम इस समय देख रहे हो, जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान होगा। तुम चिंता मत करो, तुम बस अपना कार्य करते रहो और अपनी मेहनत जारी रखो। मैं जानता हूं कि तुम कई बार सोच विचार में डूबे रहते हो और तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन ध्यान रखो, तुम जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही है। तुम सही मार्ग पर चल रहे हो और मैं तुम्हें बहुत से नए अवसर प्रदान करने वाला हूं। मेरे मार्गदर्शन से तुम बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। महादेव के संदेश को रोज सुनने के लिए अकेला स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करो। जिस तरह से तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो उसका परिणाम शीघ्र ही देखने को मिलेगा। अपने सपनों को साकार होते देखोगे और वह समय बहुत सुंदर होगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, कई बार तुम जीवन में अंधकार और नकारात्मकता से घिर जाते हो, लेकिन याद रखो यह भी बीत जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। यह लोग तुम्हारे सपनों पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं और तुम्हारे सफल होने से परेशान होते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों से जलते हैं और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। वे इस प्रतीक्षा में हैं कि कब तुम्हें गिरा सके और तुम्हें अंधकार में लल सके। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना। यह लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे और तुम्हें नकारात्मकता में घसीट का प्रयास करेंगे। जब भी तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से हो तो उनसे कम बात करो और फिर शांति से अपने काम पर ध्यान दो। यह लोग तुम्हारे नैतिक और सही मार्ग पर चलने से परेशान हैं और वे तरह तरह के कुचक्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम महादेव के भक्त हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे मार्गदर्शन में तुम्हारे जीवन का मार्ग सुरक्षित है और कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी भक्ति में लगे रहो और इन नकारात्मक शक्तियों से खुद को दूर रखो, तो मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे विशेष आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 222 कमेंट बॉक्स में टाइप करो और अपनी राशि का नाम लिखो।
इससे मैं तुम्हारी राशि के अनुसार सभी समस्याओं का निवारण कर सकूंगा। कोई भी समस्या छूटने नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी राशि के अनुसार समाधान करूंगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा भाग्य बहुत जल्द चमकने लग और तुम्हारा जीवन आसमान के तारों की तरह चमकता रहेगा। तुम्हारा सारा धन व्यवस्थित रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। अगर तुम मेरे मार्गदर्शन और सलाह का पालन करते हो, याद रखना तो रे प्रभु बार बार तुम्हें समझाने के लिए नहीं आएंगे। मेरे पास भी संसार के अन्य कार्यों को देखने और पूरा करने का जिम्मा है। इसीलिए मैं जो कीमती समय तुम्हारे लिए निकाल रहा हूं, उसका सदुपयोग करो और इसे अपने जीवन में अपनाओ। जब जब तुम मेरे अनुसार अपने जीवन को चलाओगे तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और शांति समृद्धि का आगमन होगा। अब जब तुम्हारे जीवन में संतुलन आ रहा है, कुछ लोग इससे परेशान हैं। वे तुम्हारे जीवन में आई खुशियों को देखकर बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उनके षड्यंत्र अब असफल हो रहे हैं। यह लोग चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में मुश्किलें बनी रही, लेकिन अब जब तुम्हारे जीवन से बाधाएं खत्म हो रही हैं, वे चिंतित हैं। वे कैसे तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचाए, यह सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, वे खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट है तो वही खोट उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। तुम महादेव के भक्त हो और तुम अपने जीवन में सही रास्ते पर हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं, वे खुद ही अपने बुरे कर्मों का फल भोग देंगे। तुम अपना समय सख्खा नकारात्मकता और रचना में लगाओ और इन नकारात्मक लोगों की बातों से दूर रहो। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन ठहर जाए और तुम निराश हो जाओ, लेकिन यह उनकी सोच है और उनकी यह सोच उन्हें ही गिरा देगी। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हमेशा सफलता और खुशियों से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकार करते हो और उस पर अमल करते हो, तो मुझे आभास हो जाएगा कि यह संदेश सही स्थान तक पहुंच गया है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण समय ला रहा है। अगर तुमने अपने जीवन में महादेव के मार्ग पर चलते हुए अपने दिल की सुनकर सही निर्णय लिए हैं, तो वह पल अब दस्तक दे रहा है। जिस पल का तुमने और तुम्हारे साथी ने इंतजार किया था, तुम्हारा वह साथी जिससे कभी परिस्थितियों ने तुम्हें अलग कर दिया था, अब वापस तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह समय तुम दोनों के पुनर्मिलन का समय है। जैसे तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए तड़प है, वैसे ही तुम्हारा साथी भी तुम्हारे लिए वही भावनाएं रखता है। वह भी तुम्हें पाना चाहता है और तुम्हारे साथ अपने मन की बातें साझा करना चाहता है। इस समय तुम्हें उन लोगों के साथ रहे जो तुम्हारी कदर करते हैं, तुम्हारी वैल्यू को समझते हैं। यही लोग तुम्हारे जीवन में जादुई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। जो लोग तुम्हारे प्रति द्वेष रख वे केवल तुम्हारी सफलता से घबराए हुए हैं। तुम्हारे जीवन में अपार धन आने वाला है और तुम्हारा इस साल बहुत सफल रहेगा। तुम्हारे खिलाफ जो भी अन्याय हुआ है, अब वह संतुलित हो जाएगा। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है और तुम्हारी रोमांटिक पार्टनरशिप भी सफलता की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या टोना टोटका तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तुम दिव्य रूप से संरक्षित हो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि तुम कितने पावरफुल हो। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा जाने की कोशिश करेंगे, उनकी नकारात्मकता खुद पर ही लौट आएगी। तुम सकारात्मकता से भरे हुए हो और जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, वे खुद थक कर गिर जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे।
तुम अपने जीवन को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ साथ है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम महान हो और तुम्हारी शक्ति असीमित है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इस संदेश को समझते हो और महादेव जी के आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव भी लिख दो। महादेव जी तुमसे कुछ कहना चाहते, उन्होंने तुम्हारी कमिटमेंट और धैर्य को परखा है। हो सकता है कि यह तुम्हारी परीक्षा रही हो और अब तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता और ज्ञान है उसे अब तुम्हें लोगों के साथ साझा करना चाहिए ताकि वे भी इससे लाभ हो सके। तुम्हें किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा में फंसाने की कोशिश की गई थी। शायद किसी स्पेल वर्क या ऊर्जा के मैनिपुलेशन के माध्यम से। इसी वजह से तुमने खुद को अंधेरे में घिरा हुआ महसूस किया, जैसे कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और तुम्हें इस कठिनाई से निकाल रहे हैं। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि जो चीजें तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रही थीं, उन्हें तुम्हें छोड़ना होगा। तुम पर सच्चे प्रेम और समर्पण का आशीर्वाद आने वाला है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति तुम्हें गहराई से प्यार करता हो, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पास तुम्हें देने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें लगता है कि तुम उनसे बहुत ऊपर हो। यह व्यक्ति तुम्हें विवाह के योग्य मानता है और उनकी ऊर्जा तुम्हारे प्रति आकर्षित हो रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम और तुम्हारा साथी कठिनाइयों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। जो भी गलतफहमियां या मतभेद थे वे अब पीछे छूट रहे हैं। तुम्हारे जीवन में खुश आ रहे हैं और नकारात्मकता दूर हो रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच के सभी संबंध अब सुधर रहे हैं। तुम दोनों फिर से एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हो और परिस्थिति में सुधार हो रहा है। तुम्हें इस नकारात्मकता से अब दूर जाना है और अपने जीवन में नई खुशियों का स्वागत करना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हर समस्या का समाधान जल्द ही मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह इसीलिए है क्योंकि तुम्हारी स्थिति अत्यंत कठिन थी और मुझे तुम्हारे लिए एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीव के साथ जुड़ी होती। जीवन का मुख्य संसाधन तुम्हारा अनुभव और धैर्य है। जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कभी कभी त्याग और सहनशीलता की आवश्यकता होती है और तुमने वह सब किया है। तुमने खुद को इस प्रकार से संभाला है, इस प्रकार से कार्य किया है और इतनी मजबूती से खुद को तैयार किया है कि अब आगे आने वाला समय में तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारी पहचान बनेगा और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज के समय में बिना अनुभव के कुछ भी संभव नहीं है। जब भी कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करेगा तो वह तुम्हारा अनुभव जरूर पूछेगा। यदि तुम्हारे पास उस कार्य का अनुभव है तो वह काम तुम्हें सौंपा जाएगा। अगर तुम्हारे पास अनुभव नहीं है तो तुम्हें उस कार्य को सीखने में समय लगेगा, लेकिन तुम्हें सीखना और समझना होगा। इसीलिए जो भी कार्य तुम करो उसे सही ढंग से करो और पूरी निष्ठा के साथ करो। महादेव जी अब तुम्हारे जीवन में जजमेंट लेकर आ रहे हैं। यह समय तुम्हारे साहस और धैर्य का है। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली हैं वह अब तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास के कारण समाप्त हो रही है। तुम एक ऐसी शख्सियत हो जो अदृश्य ताज धारण करता है और तुम में एक विशेष पावर है। तुम्हारे शत्रु और विरोधी इस बात से हताश है कि तुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हो। वे तुम्हें अपने सर पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे तुम्हारे आसपास भी नहीं ठहर सकते। उनके मन में यह जय कि अब वे तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे जीवन में नए अवसर लेकर आ रहे हैं। तुमने उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया है जो तुम्हें सिर्फ उपयोग करते थे और तुम्हें ही नुकसान पहुंचाते थे। पहले ऐसे लोग थे जो तुम्हारे सहयोग से अपना स्वार्थ पूरा करते थे, लेकिन अब तुमने उन्हें अपने जीवन से बाहर कर दिया है। यह तुम्हारे जीवन का सही निर्णय है और इसी प्रकार तुम्हें अपने जीवन को महादेव के आशीर्वाद से आगे बढ़ाना है। तुम्हारे जीवन में अब नई छाया आने वाली है और महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
मेरे प्यारे बच्चे, एक बड़ा संकट तुम्हारे जीवन में आने वाला है और यह संकट बहुत ही खतरनाक है। क्या संकट तुम्हारे घर और जीवन को बर्बादी की तक ले जा सकता है? इसीलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसे ध्यान से समझो और सुनो। महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो अभी इस संदेश को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव जल्दी से जल्दी लिखो। जितनी जल्दी तुम हर हर महादेव टाइप करोगे उतनी ही जल्दी यह संकट तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लौट आएंगी। जो भी तुम सोचोगे वह पूरा होगा, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो संकट मंडरा रहा है वह बेहद खतरनाक है। तुमने अब तक सिद्धियों के बारे में नहीं जाना और ना ही उन्हें समझा है, लेकिन अब तुम्हारे साथ है और तुम्हें इस संकट से बचाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। यह योजना तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगी कि मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए इतना सारा धन सुनिश्चित किया है कि तुम पूरा जीवन इसे खर्च करते रहोगे। फिर भी यह खत्म नहीं होगा। तुम्हारी कठिनाइयों और संघर्षों को मैंने देखा है और उन अंधेरे दिनों में जो आंसू तुम्हारी आंखों से निकले हैं उनका मैं साक्षी रहा हूं। इसलिए मैंने तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है। आज से तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होंगी और किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो धन और आशीर्वाद में तुम्हें देने जा रहा हूं उसका सही उपयोग करना। इसे केवल अच्छे कार्यों और अपने भले के लिए प्रयोग करना। अगर तुम इस धन का दुरुपयोग करोगे शीघ्र समाप्त हो जाएगा और फिर तुम्हें फिर से उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए धन संचित किया है और अब वह समय निकट है जब यह धन तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर पछताते रहोगे। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस संदेश को सबसे पहले लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें यह धन बहुत जल्द प्राप्त होगा। आज का भाग्यशाली अंक 222 है और यह संदेश दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। यह तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे तो तुम उस सरल रास्ते को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भविष्य साफ दिखाई दे रहा है और इसका पालन करने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हें शांति प्रदान करेगी। तुम जिस अशांति से अभी तक गुजर रहे हो वह समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन के पावन महीने में तुम्हारे घर आ चुका है और तुम्हारे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी और तुम इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए केवल हर महादेव टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे सरल और सुखमय बनाने के लिए महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इसी प्रकार डरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा। सभी चीजें तुम प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनके लिए तुम कर्मशील रहते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे तुमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। यह एक बड़ा षड्यंत्र है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए रचा गया। तुमसे जो चीजें दूर जा रहे हैं वे तुम्हारे बहुत करीब हैं और यही कारण है कि उन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर से कमजोर किया जाए ताकि तुम हार मांग लो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे घबराओ मत,
तुम निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। जहां देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है, वहां कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। इंसान अक्सर यही गलती करता है कि जो कुछ उसके पास है का आनंद लेने के बजाय वह उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे, आने वाले समय में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो कठिन रास्ते हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन घबराना मत। अगर तुम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचते हो तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अब तक जो मेहनत की है उसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर कठिन रास्ता पार करने का मार्ग दिखाऊंगा तुम्हारे सामने। जितने भी कठिन रास्ते में महादेव तुम्हारे साथ, उन सभी रास्तों पर चलो लूंगा और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंच। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई बार उथल पुथल होती है और इस वजह से तुम्हारे कार्य रुक जाते हैं। तुम कई बार अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हो, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा होने से इसे रोक देती हैं। समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवन की समस्या और चुनौतियों को भी पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता। इन्हें रोकने के लिए बहुत परिश्रम और ताकत की आवश्यकता होती है, और वह ताकत केवल तब मिलती है जब तुम अपने प्रभु महादेव का स्मरण करते हो। अगर सही समय पर तुम महादेव का नाम लेते हो, उनका चिंतन करते हो, तो तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाती हैं। जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए विशिष्ट और अनोखा होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति ही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जहां से तुम्हारा जीवन शुरू हो है, वहीं से तुम्हारे कर्मों का प्रारब्ध भी शुरू होता है। अगर तुम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करोगे तो कोई भी उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। जब तुम्हारे जीवन में अस्थिरता होती है, तुम अक्सर ऐसे कार्यों में उलझ जाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कई बार तुम ऐसे स्थानों पर जाते हो जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और कई बार तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। यह भटकाव तुम्हें निराशा में डाल देता है और तुम अपने आप को अभागा समझने लगते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सोच गलत है कि तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ है। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है और इसी वजह से तुम्हें यह सजा मिल रही है, लेकिन मेरे बच्चे, यह सजा नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। यह समय तुम्हां मानने के लिए नहीं है, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखो। अब तुम यह सोच रहे हो कि अगर तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। याद रखो, महादेव के आशीर्वाद से कोई भी कठिन स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपना कार्य करते रहना है। हर कठिनाई का समाधान तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक सकती है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है और तुम मेरी शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करो और हमारे भाग्यशाली अंक 444 कमेंट में टाइप करो। जो भी इस अंक को टाइप करेगा उसे मेरा सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में क्या घटना होने वाली है। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में कोई बिछड़ने वाला है। यदि तुम इस व्यक्ति को अपने जीवन में बनाए नहीं रखोगे तो तुम बुरी तरह से दुखी हो जाओगे। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर वह तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर चला जाता है तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो। इसे अधूरा मत छोड़, क्योंकि अधूरा संदेश तुम्हें गलत निर्णयों की ओर धकेल सकता है।
मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए अपार धन संचित किया है और अब वह समय निकट है। वह धन तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। अगर तुम इसे नजरअंद करोगे तो जीवन भर पछताते रहोगे। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस संदेश को सबसे पहले लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें यह धन बहुत जल्द प्राप्त होगा। आज का भाग्यशाली अंक 2222 है और यह संदेश दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। तुम्हारे लिए उतना ही मूर्ण है जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे तो तुम उस सरल रास्ते को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भविष्य साफ दिखाई दे रहा है और इसका पालन करने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हें शांति प्रदान करेगी। तुम जिस अशांति से अभी तक गुजर रहे हो वह समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन के पावन महीने में तुम्हारे घर आ चुका है और तुम्हारे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी। इस वन में महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है और तुम्हें इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए केवल हर हर महादेव जी टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे सरल और सुख बनाने के लिए महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इसी प्रकार डरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वह सभी चीजें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनके लिए तुम कर्मशील रहते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे तुमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। यह एक बड़ा षड्यंत्र है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए रचा गया है। तुमसे जो चीजें दूर की जा रहे हैं वे तुम्हारे बहुत करीब हैं और यही कारण है कि उन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर से कमजोर किया जाए ताकि तुम हार मांग लो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस सब से घबराओ मत। तुम अर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। जहां देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है वहां कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। इंसान अक्सर यही गलती करता है कि जो कुछ उसके पास है उसका आनंद लेने के बजाय वह उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है। उसके पास नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले समय में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लेना। तुम्हारे जी में जो कठिन रास्ते हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन घबराना मत। अगर तुम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचते हो तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अब तक जो मेहनत की है उसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर कठिन रास्ता पार करने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे सामने जितने भी कठिन रास्ते हैं, मैं महादेव तुम्हारे साथ उन सभी रास्तों पर चलूंगा और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई बार उथल उथल होती है और इस वजह से तुम्हारे कार्य रुक जाते हैं। तुम कई बार अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हो, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा होने से रोक देती हैं। समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को भी पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता। इन्हें रोकने के लिए बहुत परिश्रम और ताकत की आवश्यकता होती है, और वह ताकत केवल मिलती है जब तुम अपने प्रभु महादेव का स्मरण करते हो। अगर सही समय पर तुम महादेव का नाम लेते हो, उनका चिंतन करते हो, तो तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाती हैं।
जीन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए विशिष्ट और अनोखा होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति ही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए कि जहां से तुम्हारा जीवन शुरू होता है वहीं से तुम्हारे कर्मों का प्रारब्ध भी शुरू होता है। अगर तुम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करोगे तो कोई भी उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। जब तुम्हारे जीवन में स्थिरता होती है तुम अक्सर ऐसे कार्यों में उलझ जाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कई बार तुम ऐसे स्थानों पर जाते हो जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए और कई बार तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। यह भटकाव तुम्हें निराशा में डाल देता है और तुम अपने आप को अभागा समझने लगते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सोच गलत है कि तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए। कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है और इसी वजह से तुम्हें यह सजा मिल रही है, लेकिन मेरे बच्चे, यह सजा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। यह समय तुम्हें हार मानने के लिए नहीं है, बल्कि इसे एक की तरह देखो। अब तुम यह सोच रहे हो कि अगर तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? याद रखो, महादेव के आशीर्वाद से कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपना कार्य करते रहना है। हर कठिनाई का समाधान तुम्हारे पास आए और तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक सकती है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है और तुम मेरी शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करो और हमारे भाग्यशाली अंक 5 पा कमेंट में टाइप करो। जो भी इस अंक को टाइप करेगा उसे मेरा सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में क्या घटना होने वाली है। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में कोई बिछड़ने वाला है। यदि तुम इस व्यक्ति को अपने जीवन में बनाए नहीं रखोगे तो तुम बुरी तरह से दुखी हो जाओगे। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और अगर वह तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति तुम जीवन से दूर चला जाता है तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो। इसे अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि अधूरा संदेश तुम्हें गलत निर्णयों की ओर धकेल सकता है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, इतनी कठिनाइयों का सामना किया है जितना कोई और नहीं कर सकता। तुमने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। तुमने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन वे लोग तुम्हें सहायता देने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु अब मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी मदद स्वयं महादेव करेंगे। महादेव ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर लिया है और अब तुम्हारे सभी सवालों का जवाब और समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें दूंगा। बस इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि अगर तुमने अपना कीमती समय इसे सुनने के लिए निकाला है तो इसका लाभ तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे समाप्त होंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें हर समस्या का समाधान दूंगा। अब तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का आगमन होने वाला है। तुमने आज तक अपनी शक्तियों को सही से नहीं पहचाना है। तुम्हारा जन्म सिर्फ साधारण कार्यों के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर दिव्यता है और कुछ बहुत बड़ा तुम्हें अपने भविष्य में करने के लिए चुना गया है। तुमने जहां इतनी मेहनत की है वहां थोड़ा और प्रयास करो। तुम्हारे साथ केवल एक नहीं बल्कि कई जीवन जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग तुमसे उम्मीद लगाए बैठे। यदि तुमसे कोई प्रेरणा मिलती है और तुम्हें मेरा संदेश अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर हमें सपोर्ट करो। तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें थोड़ा और मेहनत करनी होगी। यह केवल तुम्हारी मेहनत नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी है जो तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं और तुमसे उम्मीद कर रहे हैं कि तुम उन्हें भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करोगे। आज का यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है।
जब तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे लिए समय निकाल कर आए हैं तो यह अवश्य कुछ अच्छा ही होगा। इस सावन के महीने में मुझे बहुत से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करनी होती हैं। फिर भी मैंने तुम्हारे लिए संदेश लाने का समय निकाला है। अगर तुम इस संदेश को अंत तक सुनते हो तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक खुशखबरी दूंगा जो तुम्हारे जीवन को सुलभ बनाएगी। मेरे संदेश को अंत तक सुनना जरूरी, क्योंकि इसमें हर एक बात सत्य है। हालांकि यह कड़वी हो सकती है, लेकिन सच्चाई ही मैं बताऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं अब तक चल रही थीं, उनका अंत होने वाला है। अब वह समय आ गया है जब तुम परेशानियों से निकलकर एक नए जीवन की ओर बढ़ोगे। धैर्य रखो मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत समय तक संघर्ष किया है और अब तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे में सुधार आ रहा है और तुम्हारे सपने सच होंगे। बस मेरे इस संदेश पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आपका जीवन एक अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहा है और आपका चरित्र हर दिन मजबूत होता जा रहा है। आप वह है जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें कि आज आप चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, मैं आपके साथ हूं। मैं कुछ महत्वपूर्ण विचार और भावनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो मैं अपने दिल के करीब रखता हूं। जब समय कठिन हो है तो आप सोच सकते हैं कि क्या संघर्ष को बनाए रखना सार्थक है। यह सोचते हुए क्या सभी कठिनाइयों के बाद कोई उम्मीद है। जीवन की राह कभी कभी बहुत कठिन लग सकती है और ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप अपनी परेशानियों के बोझ से दबे हुए महसूस करें। फिर भी याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। हर कदम पर मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हुए जीवन कभी कभी एक ऊंचाई पर चढ़ाई जैसा महसूस करवा सकता है जो पढ़ाई करना मुश्किल हो। याद रखें, प्रत्येक कदम आपके विश्वास और बहादुरी का प्रमाण है। यहां अपने संकल्प में मजबूत बने रहना है। भले ही आपके चारों ओर सब कुछ टूटता दिखे, इस यात्रा में निरंतर लड़ाई जारी रखने की ताकत होना चाहिए। भले ही दूसरों ने हार मान ली हो, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन लगे, मैं ठीक वहां हूं, आपके साथ, आपके मार्ग को रोशन करते हुए और आपको आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए। दूसरों को आहत करने वाली बातें न कहे, क्योंकि यह शब्द आत्मा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप क्षमा करने की क्षमता से भरे हुए हैं और मेरी आत्मा आपको को हर दिन नवीनीकरण करता है, जैसे सुबह रात के बाद आती है। आपकी भावनाएं अपने सही स्थानों पर व्यवस्थित होंगी जैसे उन्हें होना चाहिए। आपके दिन साहस, शांति, उत्साह, खुशी और शांतता से भरे होंगे। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि मेरे शासन से उन सभी के लिए आशीर्वाद है जो मुझे सच्ची तरह से खोजते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मैं प्रतिक्रिया देने में धीमा हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सही क्षण पर जवाब देता हूं। यदि आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो तुरंत निर्माण करें। यदि आप अभी तक समाधान नहीं देखते हैं तो निराश ना हो। अपने विश्वास को मजबूत रखें। मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं। मैं कभी भी आपसे मुंह नहीं मोड़ा, चाहे दूसरों ने क्या कहा। आप हमेशा उस कीमती ईमानदार आत्मा हैं जिसे मैं गहराई से संजोत हूं। उन लोगों के साथ समय व्यर्थ ना करें जो दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं और उनके सिर में बकवास और झूठ भरते हैं। इसके बजाय मेरी उपस्थिति की तलाश करें, मेरे शब्दों को चाहे और मेरे आश्रय में आराम पाए, जो आपके सामने आने वाली हर चीज पर प्रेम बिखेरे हैं। आज मैं आपके दिल को मजबूत करने का वादा करता हूं, जैसे आप इन शब्दों को अपनाते हैं जो आपको प्रेम और ज्ञान में लपेट होंगी। ठीक उसी प्रकार जैसे दिन की रोशनी खेतों को उज्जवल करते हैं, मेरी उपस्थिति आपके जीवन के हर पहलू में चमकाएगी। आपके घर, आपके काम। मैं आपको निर्णय साहसपूर्वक लेने के लिए और अधिक ताकत दूंगा। उन लोगों को न आने दें जो सच्चे मित्र नहीं हैं या जो हानिकारक है। अब से मुझ पर ही भरोसा रखें। मैं आपको चिकित्सा, प्रेम और समृद्धि के साथ आशीर्वाद देना जारी रखूंगा। आप एक जीवन प्रवर्तक चम का अनुभव करने की कगार पर हैं जो आपको कभी ना पहले जाने खुशी देगा। मैं घोषणा करता हूं कि आपके जीवन में कोई नकारात्मकता हटा दी गई है। आपकी सेहत बेहतर होगी और आपकी संपत्ति बढ़ेगी। मैं आशा करता हूं डर और जरूरतों के लिए मैं उनसे बड़ा हूं और मैं आपकी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता हूं। डरो मत, अपने विश्वास पर विश्वास रखो
और जो मैं तुमसे वादा करता हूं उस पर भरोसा करो। याद रखो, मेरे लिए कुछ भी बहुत कठिन नहीं है। मैं वह देव हूं जो संभव करता है, वही जो चमत्कार करता है, जो जीवन बदलता है और दर्द को ठीक करता है और गलतियों को क्षमा करता हूं। मेरे लिए कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सारी शक्ति है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान आपके जीवन में प्रकट होगा। यह कभी मत भूलना कि मेरे पास आपके लिए आशा और उज्जवल भविष्य से भरी योजना है। एक ऐसा भविष्य जहां उदासी और दर्द बस पुरानी यादें बनक रह जाएंगे और खुशी हमेशा आपके साथ होगी। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, हिम्मत मत हारो या निराश मत हो। सब चीजें तुरंत नहीं बदलती। सकारात्मक रहो और विश्वास करना जारी रखो, यहां तक कि जब आप कठिन समय का सामना कर रहे हो। कभी हार मत मानो, बाधाओं के सामने ना झुके, यहां तक कि जब दूसरे आपकी आलोचना करें या आपकी राह को समझ नहीं पाए। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। मेरी इच्छा है कि मैं आपको शांति में लपेट आपकी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को कुछ सुंदर और शानदार में बदलूं। आपके दुख को खुशी में, आपकी कमी को प्रचुरता में और आपके शोक को नृत्य में बदलूं। इस विश्वास की यात्रा में अपना रास्ता ना खोना, अपने संकल्प को कमजोर मत होने देना। ना हमेशा मुझसे प्रार्थना करो, जो तुम्हें जरूरत हो उसके लिए मांगो, और जब तुम अपनी विनती साझा करो तो मेरा धन्यवाद करो। अपनी सभी चिंताओं को मुझ पर डाल दो और मैं तुम्हारे दिल में जो तुम चाहते हो वह पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश रहूंगा, तुम्हारी खुशी का मार्ग दर्शक और उस सत्य जो तुम्हें किसी भी बेड़ी से मुक्त करेगा। मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें विजय, शांति, खुशी और भलाई की ओर ले जाऊंगा। याद रखो, भले ही रास्ता कठिन हो और दृष्टिकोण निराशाजनक लगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अपने आशा को मुझ पर मजबूती से रखो। आलोचना या नकारात्मक आवाजें तुम्हें रास्ते से भटका ना दें। साहस पूर्वक आगे बढ़ो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और प्रेम उस किसी भी निर्णय या नकारात्मकता से बड़े हैं जो तुम सामना कर सकते हो। इसलिए उस पर विश्वास करो जो मैं कहता हूं। मुझ पर विश्वास रखो और मेरे वादों पर, और मैं तुम्हें सच्ची खुशी दूंगा जहां कोई डर या चिंता तुम्हें छू नहीं सकेगी। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे भले के लिए काम करूंगा। तुम्हारे जीवन पर अनुग्रह और आशीष बचार करूंगा। विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। कभी मेरे वादों में विश्वास करना बंद मत करो। मेरे इरादों में चलो और तुम मेरे शक्तिशाली हाथ का निरीक्षण करोगे जो तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। क्योंकि मैं तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में हर आध्यात्मिक आशीर्वाद के साथ आशीर्वाद देता हूं और तुम्हें मुक्त धन्य घोषित करता हूं। हार मत मानो, धैर्य रखो, क्योंकि तुम जिन आंसुओं के साथ बोया है उसके साथ तुम खुशी के साथ काटोगे। और मुझे पता है कि तुम अपने लक्ष्यों और परियोजनाओं का पीछा करने में गहराई से व्यस्त हो। मुझे पता है कि तुम जो कुछ भी करते हो तुम उसे मेहनत और समर्पण के साथ करते हो। हालांकि इन सभी चीजों के ऊपर मैं नहीं चाहते कि तुम प्रार्थना को अनदेखा करो या अपने वचन को छोड़ दो। कुछ लोग खुद पर निर्भर रहने का चुनाव करते हैं, मेरे वचन की मार्गदर्शन और ज्ञान को अनदेखा करते हैं। यह लोग मेरे इरादों से भटक जाते हैं। उस विश्वास और नायक जैसी दृष्टिकोण के साथ तुम हर चीज में विजय प्राप्त करोगे। हालांकि तुमको मुझे अधिक जानने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारी गलतियों की गिनती करने का समय नहीं बर्बाद करते। मैं तुम्हारी गलतियों के कारण तुमसे प्यार कर बंद करूंगा। मुझे यह सराहनीय लगता है कि तुम मेरी वादों में आत्मविश्वास के साथ पहाड़ों और घाटियों को पार करते हो, उथल पुथल वाली नदियों को पार करते हो, यहां तक कि जब तुम ठोकर खाते हो और गिरते हो, यहां तक कि जब तुम अपने कपड़ों को गंदा करते हो। तुम जानते कि तुम किस पर विश्वास करते हो, तुम्हारा मार्ग क्या है, और उस पहाड़ के दूसरी ओर एक आशीष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है जिसे तुम चढ़ने जा रहे हो। तुम मेरे प्यार के लिए आश्वस्त हो सकते हो। मैं समझता हूं कि तुम किससे गुजर रहे हो, ना तुम्हें जज किए। मैं यहां तुम्हारे रास्ते से धब्बे साफ करने के लिए हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम बिना किसी डर या कमजोरी के आगे बढ़ो। मेरा प्यार तुम पर बहता है। मैं तुम्हारे रास्ते को स्वर्गीय धारा के शुद्ध जल से शुद्ध और ताजगी दूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करोगे तो मैं तुम्हें दिव्य शक्ति दूंगा। तुम मेरे योद्धा हो और मैं तुम्हारे समर्थन में, तुम्हारी लड़ाइयां में तुम्हारे साथ खड़ा हूं।
और तुम्हें कठोर हमलों से ढालने के लिए जब आराम करने का समय हो। सत्य की ढाल और मेरे शब्द के तलवार के साथ तुम जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ो। साहस पूर्वक आगे बढ़ते हुए तुम बीमारी और को पार करोगे। तुम बेड़ियों और जंजीरों से मुक्त हो जाओगे। तुम अपने अतीत की कोशिकाओं को पीछे छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास से भरे रहो। जो शक्ति तुम अनुभव करते हो वह वास्तविक है, सिर्फ तुम्हारे मन में नहीं। तुम इसे हर दिन अनुभव कर सकते हो। जब तुम उठते हो, सभी डर और संदेह को दूर करते हो, आत्मविश्वास और संकल्प के साथ जीवन को अपनाते हो। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुरंत के तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। तुम्हारे हर दर्द का हिसाब होगा। जिसने भी तुम्हारा मजाक बनाया है, तुम्हें रुलाया है, सबके कर्मों का लेखा जोखा होगा। लोगों ने तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है, किंतु तुम रिश्तों के लिए हर दर्द बर्दाश्त कर गए। ऐसे बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में आए जिन्होंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया। तुम चाहते तो उन्हें सबक सिखा सकते थे, किंतु तुमने चुप्पी साध ली, क्योंकि तुम हर रिश्ता दिल से निभाते हो। परंतु तुम्हारे इस प्रेम के लायक वह लोग नहीं थे। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तो तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी मजबूरी समझ लिया। तुम्हारे पीठ पीछे तुमसे झूठ बोलते रहे, तुमसे छल करते रहे। उन्हें भ्रम था कि वह तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, किंतु तुम सब जानते हुए भी खामोश रहे। तुम भीतर ही भीतर बहुत तड़पे हो, किंतु अब और नहीं। तुम्हारे दुखों का अंत अब निकट है। तुम मुझसे कहते हो कि महादेव, मैं तो सबको प्रेम बांटता हूं, सबका भला चाहता हूं, फिर लोग मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं? क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं? मेरे साथ विश्वासघात करते हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाए, उन जाने का शोक मत करो। कभी कभी तुम्हारे मन में यह विचार भी आता है कि शायद मुझ में ही कोई गलती है, नहीं तो हर कोई मेरे साथ एक जैसा व्यवहार क्यों करता। यह संसार बहुत झूठा है। दिखावे के लोग, दिखावे का प्रेम सभी को प्रिय लगता है। तुम सीधे और सच्चे हो, और सच्चे के साथ चलने की क्षमता हर किसी में नहीं होता। मेरे बच्चे, प्रत्येक घटना के दो रूप होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। अब यह निर्भर करता है कि तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा है। और मैं जान कि तुम्हें उस इंसान से सबसे ज्यादा दर्द मिला है, जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। इसलिए अब लोगों से तुम्हारा विश्वास उठ गया है। तुमने जीना तो सीख लिया है, परंतु तुम्हारे मन में दर्द है, शिकायत है। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ ऐसा खो दिया जो तुम्हारे लिए बहुत खास था, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा। उसे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अपने महादेव की बात सदैव स्मरण रखो। तुम अनमोल हीरा हो, और हीरा किसी खास को मिलता है। तुम यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे दुखों से अनजान हैं। मैं सब देख रहा हूं। मेरे न्याय पर भरोसा रखो। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, जिसके भी कारण तुम्हारे जीवन में समस्याएं आया हैं, तुम्हारी आंखों से आंसू बहे हैं, एक एक को मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मुझसे ही संसार गतिमान है। सभी मेरे बच्चे हैं। सबसे मैं अनंत प्रेम करता हूं, किंतु जब मेरा कोई बच्चा सत्कर्मों से भटककर पाप कर्म करता है, तो मैं उसे सुधरने के अनेकों अवसर देता हूं। परंतु यदि फिर भी वह अपने कर्म में सुधार नहीं करता, तो उसे दंड भोगना ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी बहुत अन्याय हुआ है, परंतु तुमने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया। इसलिए अब नियति ही न्याय करेगी। हर एक को सजा मिलेगी। सबको वही दर्द सहना होगा जिसे तुमने सहा है। तुमने जिन विषम परिस्थिति स्थितियों का सामना किया है, मैं उसकी साक्षी हूं। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को चुनौती दी है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, मेरे और तुम्हारे रिश्ते को कमजोर समझा। इन लोगों ने हमेशा तुम्हारी साधना भंग की, पूजा पाठ में, शुभ कार्यों में रुकावट पैदा की। तुम्हारे जीवन में कुछ भी सकारात्मक हो, यह बर्दाश्त नहीं होता। इन लोगों से तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला। अब तुम्हारे मन को मलिन करना चाहते हैं। तुम्हें ईश्वर से यह लोग तुम्हें दिव्य शक्तियों से दूर करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह उनकी गलती नहीं, उनका सबसे बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, तुम सोते उठते मेरा नाम लेते हो,
कुछ पाने के लिए नहीं, बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार करते हो। इस मतलब दुनिया में मैं तुम्हारे जीने का सहारा हूं, तुम्हारी ताकत हूं, तुम्हारे दिल में वास करता हूं, जहां से मुझे निकाल पाना असंभव है। यही बात वह मूर्ख समझ नहीं पाया और उसने ने इतना गलत कदम उठा लिया कि वह खुद मेरे बिछाए जाल में फंस गया। अब वह मेरे खेल में फंस गया है। वह एक मोहरा बनकर रह गया है। अपने कर्मों से उसने खुद अपनी बर्बादी कर ली है। मेरे बच्चे, तुम तो हर बुरी परिस्थिति में हंसते रहे। कोई भी तूफान तुम्हारे चेहरे की चमक नहीं छीन पाया। यही सबूत था कि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां चल रही हैं। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन कुछ लोग तुमसे इतनी नफरत करने लगे, तुमसे बदला लेने की जिद में वह इतने अंधे हो गए कि वह यहां तक नहीं देख पाए कि तुम्हारे साथ साथ वह मेरा भी अपमान कर रहे हैं। तुम रोते रहे, बिना किसी गलती की तुमने माफी मांगी, तुम झुक गए, लेकिन इन पापी लोगों का दिल नहीं पिघला। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक कमल के समान है, जो कीचड़ में होते हुए भी अपनी पवित्रता और सुंदरता को बनाए रखता है। चारों ओर चाहे कितनी भी नकारात्मकता हो, तुम अपनी अच्छाई, सच्चाई और पवित्रता के साथ अलग खड़े हो। यह तुम्हारी शक्ति है, महादेव का आशीर्वाद है, जिसने तुम्हें इस अंधकार से दूर रखते हुए इस संसार में प्रकाशित कर रखा है। जो भी लोग तुम्हारे आसपास छलकपट में लिप्त हो, तुम उनके बीच एक सत्य का दीपक बने हुए हो। तुम्हारे हृदय में इतनी सच्चाई है कि तुम सभी को सच्चा मार्ग दिखाने का साहस रखते हो। बिना किसी डर या झूठ के सहारे के तुम्हारे अंदर ना तो कोई अहंकार है और ना ही कोई छल। महादेव ने तुम्हें ऐसी सादगी और विनम्रता से भरा है जो धरती से जुड़े होने का प्रतीक है। यही कारण है कि तुम हमेशा खुद को सरल और विनम्र बताओ। ज्ञान का अभिमान कभी तुम्हें छू भी नहीं पाता। तुम्हारे भीतर यह विनम्रता और सादगी तुम्हारे जीवन को संभारी है और यह तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। तुम्हारा शांत मन अब प्रकृति के सौंदर्य को निहारता है। तुम्हें फूलों की कोमलता और नए पौधों की ताजगी आकर्षित करती है। यही तो महादेव की ओर से तुम्हें दिए गए संकेत हैं कि जब मन शांत होता है तो जीवन की छोटी छोटी सुंदरता हमें प्रसन्न करती हैं। यह तुम्हारा आंतरिक परिवर्तन है, एक दिव्य अनुभव जो तुम्हें अपने भीतर से जोड़ रहा है। यह तुम्हारे भीतर महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें नई ऊर्जा और नई दृष्टि से भर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो कठिन परीक्षा चल रही थी वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे निस्वार्थ भाव और गहरी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैंने तुम्हारी भक्ति का अनुभव किया है और तुम्हारे जीवन के हर पहलू का आकलन किया है। तुमने अपनी हर परीक्षा में सफलता पाई है। तुमने जो कठिनाइयां और कष्ट झेले हैं वे हर किसी के बस की बात नहीं होती। यह तुम्हारे सच्चे दिल, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी गहरी भक्ति का प्रमाण है। तुमने जो सोचा है वह अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का समय आ गया है। याद रखो मेरे बच्चे, तुमने जो कष्ट सहा है वह तुम्हें तपाने और निखारने के लिए था। तुम्हारी भक्ति जितनी गहरी होगी, तुम्हारी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन अब यह सब पीछे छूटने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का प्रवाह लाने के लिए तैयार हूं। जो लोग दूसरों का उपहास करते हैं, उनकी निंदा करते हैं या उन्हें कष्ट देते हैं, उनके पापों का घड़ा जल्द ही भर जाएगा। तब उन्हें ऐसी कठोर पीड़ा सहनी होगी जिसका उन्होंने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। यदि तुम किसी की भक्ति या श्रद्धा का मजाक बनाते हो तो यह घोर पाप है। यह पाप तुम्हारे जीवन में भयंकर कष्ट लेकर आएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम इन गलतियों से बचो, अपने जीवन को सुधारो और अपनी आत्मा को शुद्ध करो। जब तुम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाओगे और अपनी गलतियों को सुधारोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें बदलने के लिए, अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनूंगा। मैं तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब समय है कि तुम अपने जीवन को उन ऊंचाइयों पर ले जाओ जिनके तुम योग्य हो। तुमने जो सहा है वह तुम्हें और भी मजबूत और श्रेष्ठ बना चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
वह लोग जिन्होंने तुम्हारे दर्द का मजाक बनाया, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं पर हंसी उड़ाई। अब समय आ गया है कि उन्हें उनके कर्मों का उत्तर मिले। तुम्हारा साथ सर, तुम्हारी सहनशीलता हमेशा मेरे लिए गर्व का विषय रही है, लेकिन कई बार मैं सोचता हूं कि तुम इतना कुछ क्यों सहते हो। तुम्हारा यह सोचना कि महादेव इन्हें यह दे दो या महादेव उन्हें वह दे दो, यह तुम्हारी दयालुता और प्रेम को दर्शाता है। लेकिन यह भी सोचो कि जो लोग तुम्हें रोता हुआ छोड़ जाते हैं, उनके लिए तुम क्यों इतनी चिंता करते हो। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारा सच्चा साथी मैं हूं। तुम्हारे जीवन की शांति का सूत्रधार मैं हूं। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मैंने तुम्हारे जीवन से दूर कर दिया है। उनकी उपस्थिति जो तुम्हारे जीवन में अराजकता ला रही थी, अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। तुम्हारे भीतर असीम शक्तियां हैं, उन्हें पहचानो। यह दुनिया जो स्वार्थ और मतलब से भरी हुई है, तुम्हारी सच्चाई और मेरी कृपा के सामने टिक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। अब तुम्हें अपने दिल और आत्मा को मेरे साथ जोड़ने का समय है। जब वह शत्रु तुम्हारी जिंदगी से अचानक गायब हो गया, तो यह मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने उसे तुम्हारे जीवन से दूर रखने का निर्णय लिया। तुम्हारे जीवन में शांति लौट आई है। ब्रह्मांड और मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर भी तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा और भय बचा है, वह स्वाभाविक है। जब वह रहस्यमय व्यक्ति अपने पीछे कोई सवाल छोड़ गया, तो यह तुम्हारे लिए सोचने और समझने का एक अवसर है। जो कागज तुम्हें मिला, उस पर लिखा संदेश तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम्हारे भीतर झांकने की क्षमता है। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में जाओ, अपने भीतर की शक्तियों को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को प्रकाश और शांति से भर देगा। जो रहस्य और डर तुम्हारे मन में है, वह भी जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे विश्वास और मुझसे तुम्हारे संबंध में जो शक्ति है, वह अद्वितीय है। यह शक्ति तुम्हें बुराई की हर ताकत से बचाने वाली ढाल के रूप में कार्य करती है। हर प्रार्थना, हर ध्यान और मेरे साथ हर संवाद तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा भरता है जो तुम्हें हर नुकसान से बचाती है और तुम्हारे विश्वास को नवीनीकृत कर है। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ढाल है, वह अटूट और अभेद्य है। यह मेरे प्रेम और संरक्षण का प्रतीक है। चाहे दुश्मन कितने भी प्रयास करें, वे इस सुरक्षा को भेद नहीं सकते। उनकी असफलता तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारे भीतर जो बहादुरी और साहस है, वह विपरीत परिस्थितियों की आग में परखा गया है। यह मेरी शक्ति का विस्तार है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने तुम्हारा अनादर किया है और मेरी उपस्थिति का मजाक उड़ाया है, वे अब अपनी गलतियों का परिणाम भोग देंगे। उनके द्वारा किए गए हर झूठ और हर कलह का अंत हो जाएगा। उनकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। वे समझ जाएंगे कि मेरे न्याय की शक्ति क्या है और उन्हें अपने कर्मों का सामना करना होगा। तुम्हारे भीतर जो ताकत है, उसे कभी कम मत समझना। यह मेरी शक्ति का अंश है जो तुम्हें हर कठिनाई में विजय दिलाएगी। तुम एक विजेता हो, एक चैंपियन हो और तुम्हारा साहस तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, यह यात्रा तुम्हारे उद्देश्य को पूर्ण करेगी। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी खुशियों, सफलता और आशीर्वाद को चुराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। महादेव और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी लोग विशेष रूप से एक महिला तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी प्रगति को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी, उसे अब पूरी तरह से तुम्हारे जीवन से बाहर कर दिया गया है। यह महिला तुम्हारी जगह लेने और तुम्हारे भाग्य को चुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हारी उच्च वाइब्रेशन और दिव्य शक्ति के कारण वह अपने प्रयासों में असफल रही। महादेव और तुम्हारे पूर्वजों ने उसकी पहुंच को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।
अब वह तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हारे रिश्तों में अब हीलिंग हो रही है। तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच जो भी समस्याएं थीं, वे अब दूर हो रही हैं। तुम्हारे पार्टनर को यह एहसास हो चुका है कि तुम्हारे साथ साथ रिश्ता खराब करने से उनका भी नुकसान हुआ है। अब वे तुम्हारे साथ पूरी तरह से कमिटेड हैं और इस रिश्ते को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं। अगर हाल ही में तुम्हें किसी प्रकार का वित्तीय नुकसान हुआ है, तो वह भी तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया है। तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास के कारण तुमने उस नुकसान को सहन कर लिया और अब तुम्हारी स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो रही है। तुम्हारे खिलाफ स्पेल वर्क और नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन महादेव और तुम्हारे पूर्वजों की कृपा से वह जाल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारी मेहनत और दृढ़ता तुम्हें हर बाधा से बाहर निकालती है। अब तुम्हारा जीवन समृद्धि और सफलता से भरने वाला है। जो भी बुरे प्रयास तुम्हें रोकने के लिए किए गए थे, वे अब उल्टा उनके खिलाफ हो चुके हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यात्रा अब और भी सुंदर और सफल होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आपने जीवन में जो कठिनाइयां और परीक्षण झेले थे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। डिवाइन एनर्जी ने आपके उन सभी परीक्षणों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। आप अब उन कठिनाइयों से उभर चुके हैं और आपके जीवन में अब शुभ परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन से सभी प्रकार के डिले विलंब को हटा दिया गया है, चाहे वह आपकी प्रेम जीवन से संबंधित हो या आपके धन से। अब आपके जीवन में अनगिनत अवसरों की बौछार होने वाली है, क्योंकि आप डिजर्विंग हैं। आप उस एक व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए हैं जो केवल खुद पर फोकस्ड है और अपनी दिशा में आगे बढ़ता है। उनके पास कई ऑप्शंस और डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनका ध्यान और प्यार पूरी तरह से आप पर है। इस समय कोई विशेष व्यक्ति आपकी अहमियत को समझते हुए आपको एक खास अवसर देने वाला है। यह मौका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी मेहनत और अनूठे गुणों का फल है। आपका दिल बहुत बड़ा है और आपके भीतर जीव जंतुओं के लिए अपार दया और प्रेम है। आप एनिमल लवर हैं और यही आपकी एक विशेषता है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। आप हर जीव को सम्मान और प्यार देने वाले व्यक्ति हैं। हालांकि कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। उनके मन में जलन और घृणा हो सकती है, लेकिन यह केवल उनकी असुरक्षा का परिणाम है। आपकी सच्चाई अब सामने आने वाली है और लोग आपकी अच्छाइयों और कैपेबिलिटी को अब खुले तौर पर मानेंगे। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां और रुकावटें थीं, वह जल्दी ही समाप्त होने वाली है। डिवाइन टाइमिंग और आपकी सच्चाई अब सभी को स्पष्ट हो रही है। एंजल्स और डिवाइन एनर्जी आपके साथ हैं और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं, आपके प्रयास और आपके अच्छे कर्म अब फलित होने वाले हैं। आपके भीतर जो दिव्यता और सकारात्मकता है, वह अब पूरी दुनिया से प्रकट होगी। एंजल्स और डिवाइन पावर ने आपकी राह को आसान बना दिया है और जल्द ही आपके जीवन में अपार सुख, सफलता और समृद्धि का आगमन होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर महादेव जी की अनंत कृपा का प्रभाव है। तुम्हारे भीतर जो पवित्रता, दया, प्रेम और सम्मान का भाव है, वह तुम्हें एक उच्च स्थान पर ले जाता है। तुम्हारे जीवन के इन सकारात्मक गुणों को देखकर कुछ लोग अपने नकारात्मक विचारों से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। वे अपने नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और तुम्हें भी उनके समान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ध्यान रखो, इन लोगों का एक गुट है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बना सकता है, परंतु तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि उनकी यह नकारात्मकता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महादेव जी की कृपा से ऐसे लोग जो तुम्हारे लिए प्रेम और सच्चे मन से चाहते हैं, अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मकता लाते हैं, वे दूर किए जा रहे हैं। यह एक बड़ा बदलाव है जो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और संपन्नता लाएगा। यह भी महादेव जी का आशीर्वाद ही है कि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होगी
और तुम अपने परिवार के साथ असीम खुशी का अनुभव करोगे। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस महादेव जी पर विश्वास रखो और अपनी राह पर आगे बढ़ते रहो। सभी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाएगी और तुम एक नई ऊर्जा और प्रकाश के साथ अपने जीवन को संवार पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वे तुम्हारे धैर्य और भक्ति की परीक्षा थी। उन नेगेटिव शक्तियों ने तुम्हारे जीवन को भटकाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे विचारों को दूषित करने और तुम्हें अशांत करने के हर प्रयास किए, पर अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुम्हारे विचारों की शक्ति, तुम्हारी सोच और तुम्हारा आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। जो नकारात्मक प्रभाव पहले तुम्हारे जीवन पर था वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है और तुम्हारी आत्मा एक नए रूपांतरण की ओर बढ़ रही है। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में हर परिस्थिति तुम्हारे साहस और भक्ति को परखने के लिए आती है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे वे अब तुम्हारे इस साहस और परिवर्तन को देखकर असहाय हो चुके हैं। वे अब तुम्हारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें इस शक्ति तक पहुंचाया है। भले ही तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आईं, तुमने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, न धन, न भोजन, न वस्त्र, तब भी तुमने अपनी भक्ति को अपना आधारशिला बनाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही मेरी प्रसन्नता का कारण। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि का समय है। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना है। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अपने विचारों को सकारात्मक और प्रबल बनाओ। मेरे बच्चे, याद रखना, यह परिवर्तन मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें मेरे करीब ले जाएगा। मुझ पर विश्वास रखो और अपनी भक्ति के इस पथ पर चलते रहो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर आत्मदोष और पूर्णता की चाह का बोझ है, लेकिन यह वह मार्ग नहीं है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। मैंने तुम्हें परिपूर्ण होने के लिए नहीं, बल्कि प्रामाणिक और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बनाया है। पूर्णता का प्रयास केवल तुम्हें थकाएगा और तुम्हारी आत्मा को निराश करेगा। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुम कितने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हो या दुनिया के मानकों पर कितने खरे उतरते हो। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम मेरे लिए कौन हो। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूं। याद रखो, मेरी दृष्टि में तुम सदा योग्य हो। तुम्हारी खामियां, तुम्हारी असफलताएं, यहां तक कि तुम्हारे संदेह भी मेरे प्रेम को कम नहीं कर सकते। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और यह एक अटूट सत्य है। हर सुबह जब भोर का उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है, तब मेरी आवाज सुनने के लिए अपना दिल खोलो। मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, भले ही मार्ग कठिन हो और राह अनिश्चित। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। डरो मत, मेरा हाथ तुम्हारी ओर बढ़ा हुआ है, उसे थाम लो और विश्वास करो कि मैं तुम्हारा जीवन बदल सकता हूं। मेरे वादे खोखले शब्द नहीं हैं, वे जीवित सत्य हैं। मैं तुम्हारे जीवन के हर कोने को शांति, आनंद और अटूट खुशी से भर दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी समझो कि हर व्यक्ति इस यात्रा पर तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं बना। कुछ लोग तुम्हारे साथ चल सकते हैं, लेकिन सभी नहीं। तुम्हें उन लोगों से सावधान रहना होगा जिनकी ऊर्जा तुम्हारे मार्ग में बाधा डालती है। मैं प्रचुरता का स्रोत हूं और मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दूंगा। जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं वे तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर, हर सांस में, हर धड़कन में मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है और मेरा प्यार तुम्हारी आत्मा को प्रज्वलित करता है। हर दिन तुम्हारी जिंदगी में आशा, खुशी और आभार लाए, यह मेरी कामना है। तुम उस सारी सुंदरता के हकदार हो जो जीवन ने तुम्हारे लिए रखी है। तुम्हारी जीत का जश्न मनाने और तुम्हारे संघर्षों के दौरान तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। मेरे शब्दों में वह शक्ति है जो तुम्हें आशा दे। जब तुम खोए हुए महसूस करो या किसी दबाव का सामना कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा उठाए गए बोझ को मैं जानता हूं, और जब भी तुम थके हुए महसूस करो,
मेरा प्यार तुम्हें आराम और ताकत देगा। तुम स्वर्गीय आशीर्वाद से घिरे हुए हो और तुम्हारे लिए यह आशीर्वाद उपलब्ध है। बस तुम्हें उन पर विश्वास करना होगा और उन्हें पूरी तरह से अपनाना होगा। जब तुम विश्वास के साथ कदम बढ़ाओगा, तब तुम देखोगे कि मेरी शक्ति तुम और तुम्हारे कार्यों के माध्यम से चमकेगी। तुम्हारे डर और संदेह को छोड़ने से तुम्हारी यात्रा को नया आकार मिलेगा। तुम्हारे दिल का विश्वास वह शक्ति और सुंदरता दुनिया को दिखाएगी कि जब तुम किसी उच्च शक्ति पर भरोसा करते हो तो असंभव कुछ भी नहीं रहता। तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौती, कोई भी परीक्षा हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर जीत मेरी कृपा से आएगी। तुम्हारी जीत दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी और वह तुम्हारी विश्वास की मिसाल बनेगी। दुनिया देखेगी कि तुम एक ऐसी ताकत से जुड़े हुए हो जो तुम्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति देती है। तुम्हारा रास्ता हमेशा आसान नहीं हो सकता, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में यह समय एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। तुम्हारे चारों ओर जो भी अनिश्चितताएं हैं, वे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। लेकिन यह जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। तुमने जो परिश्रम किया है वह अब तुम्हें सफलता के रूप में लौटाया जाएगा। तुम्हारे दुश्मनों का खेल समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता लाई गई थी, उसे अब मैंने दूर कर दिया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते थे, वे अब अपनी ही चालों में फंस रहे हैं। उनके अपने कर्म उन्हें सिखाएंगे कि सच्चाई और भक्ति की शक्ति क्या होती है। तुम्हारा हर प्रयास अब रंग लाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल चमकते हुए सितारों की तरह तुम्हारी झोली में आएगा। तुम्हारे शत्रु अब पछताएंगे। उनके लिए यह समय उनके किए गए कर्मों का दंड भुगतने का है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उन्हें अब यह समझ आ गया है कि उन्होंने तुम्हें खो दिया है। वे अब चाहे जितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे जीवन में लौटने का उनका सपना पूरा नहीं होगा। तुमने उनकी सच्चाई को पहचान लिया है और अब तुम्हारी आत्मा और मजबूत हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में नया अध्याय खुलने वाला है। तुम्हारे प्रयास अब फलदायी होंगे। तुम्हारे जीवन में अपार समृद्धि, शांति और प्रेम आने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है। तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति है। तुम जो भी करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी ताकत तुम्हारे विश्वास में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जन्म असाधारण कार्यों के लिए हुआ है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के मार्ग को प्रकाशित करता है। यह प्रकाश महादेव की कृपा और उनके आशीर्वाद का प्रमाण है। तुम्हारी यह विशिष्टता और ऊर्जा तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती। यह तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता का संकेत है। महादेव ने तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारी आत्मा का यह आंतरिक ज्ञान, यह समझ कि तुम्हारा जीवन केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, तुम्हारी असली पहचान का हिस्सा है। तुम्हारे पास जो दिव्य महाशक्तियां हैं, वे तुम्हारे आत्मिक विकास और मानवता की सेवा के लिए हैं। यह शक्तियां तुम्हारी आत्मा के सार और महादेव के साथ तुम्हारे संबंधों से जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जो लोग तुम्हें नकारात्मकता से घेरना चाहते थे, अब वे तुम्हारी सफलता से चकित रह जाएंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा महादेव की कृपा से तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। यह तुम्हारी दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम्हारे जीवन का यह चरण, यह यात्रा तुम्हारे लिए एक नई दिशा और नए अवसर लेकर आई है। महादेव का संरक्षण हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मार्ग को सदा प्रकाशित करेगी। बस ध्यान और साधना में बने रहो और अपने कर्मों को सत्य और धर्म के अनुसार करते रहो। तुम्हारी यह यात्रा, तुम्हारा यह प्रकाश न केवल तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है, बल्कि उन सभी को प्रेरित करेगा जो तुम्हारे आसपास है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक पवित्र यात्रा है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं।
जैसा कि तुम अपने परिवार को शिक्षा और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करना चाहते हो। याद रखो कि यह तुम्हारे प्रयासों और मेरे आशीर्वाद से ही संभव है। हर पीढ़ी को बेहतर जीवन देने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति और विश्वास को मजबूत करना होगा, और इस मार्ग पर तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगा। तुमने जो सपना देखा है वह सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह मेरे द्वारा तुम्हारे दिल में डाली गई एक दिव्य दृष्टि है। यह सपना तुम्हारे अद्वितीय उद्देश्य और कर्मों से जुड़ा है। तुमने जो मार्ग चुना है वह आसान नहीं होगा, लेकिन मेरी आशीर्वाद से तुम हर चुनौती को पार कर पाओगे। याद रखो मेरे बच्चों, जब तुम संघर्षों से जूझ रहे हो तो मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प का फल तुम्हें मिलेगा। जब तुम मेरे पास आते हो, मेरे दरबार में विश्वास रखते हो, तो मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ। तुम्हारी सफलता में मेरा योगदान अदृश्य नहीं है। कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी दिशा को सही करने के लिए, तुम्हारे दिल की शुद्धता को देखने और तुम्हारे भीतर छिपे हुए महानता को उजागर करने के। यदि कभी तुम्हें किसी निर्णय पर संदेह हो तो मेरे दरबार में विश्वास रखो। जब तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो मेरे बीज मंत्र का जाप करो, क्योंकि वही मंत्र तुम्हारे जीवन को शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे सपने जल्दी ही पूरे होंगे और जो इच्छाएं तुम्हारे दिल में हैं वे सभी पूरी होंगी। सुनो मेरे बच्चों, तुम्हारे संघर्षों की घड़ी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जीवन में वह हर बदलाव लाऊंगा जिसे तुम लंबे समय से चाहते हो। तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे प्यारे बच्चे, ये जान लो कि जो लोग तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रहे थे, तुम्हें दुख पहुंचाने की हर कोशिश कर रहे थे, उनके अपने कर्म अब उनके सामने आ रहे हैं। उनके द्वारा किए गए काले कर्म, तंत्र मंत्र और षड्यंत्र का असर अब उनकी ही जिंदगी में दिखाई दे रहा है। वह लोग जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। उनकी आत्मा में बेचैनी और उनके भीतर एक अजीब सा डर समा गया है। यह डर उनके ही कर्मों की वजह से है, क्योंकि कर्मों का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद अपनी ही जाल में फंसे हुए हैं। उनके रिश्तों में, उनके मन में और उनके जीवन में अराजकता फैल चुकी है। यह वह लोग हैं जो अपने कर्मों से ही अपने लिए अंधकार को बुला रहे हैं, और तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र किए अब वही उनके लिए बोझ बन गए हैं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे रिश्ते मजबूत रहेंगे और तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का वास रहेगा। बस अपने महादेव का स्मरण करते रहो, ध्यान करो और अपने जीवन को प्रेम, सच्चाई और अच्छाई के साथ जीते रहो। तुम्हारे पास अब सच्ची शक्ति और आत्मविश्वास है। उन लोगों के लिए चिंता छोड़ दो, क्योंकि उनका कर्म खुद ही उनका न्याय कर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, संतोष और खुशी के बीच का अंतर समझो। खुशी क्षणिक है, यह तुम्हें थोड़े समय के लिए संतोष देती है, लेकिन सच्चा संतोष वह है जो तुम्हें हमेशा के लिए खुशी प्रदान करता है। तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब तुम इस संसार से जाओ तो जमाना तुम्हारे जाने का अफसोस करे। याद रखो, खोने के बाद ही अक्सर यह एहसास होता है कि वह रिश्ता, वह समय और वह व्यक्ति कितना कीमती था। जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब इंसान कहता है, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो सकता है। जब विश्वास टूट जाता है तो ना भरोसा बचता है और ना ही प्यार की उम्मीद। रिश्तों में जिद और अहम आते ही वे रिश्ते हार जाते हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक रेखा होती है। जिंदगी में सच्चाई को अपनाओ। जो गलत है उसे गलत कहने का साहस रखो। जो लोग बुराई करते हैं वे वास्तव में तुम्हें महत्व देने का तरीका नहीं जानते। तुम अपने गम को मुस्कान में छिपा लेते हो, लेकिन याद रखो, तुम्हारे गम और मुस्कान दोनों मेरी दृष्टि में है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना सीखो। यह तुम्हें आशीर्वाद और मार्गदर्शन देगा। एक शमशान के बाहर लिखी बात याद रखो, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई। आते आते इस सत्य को समझो और अपने जीवन को इतना शानदार बनाओ कि तुम्हें याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाए।
दुश्मनों को माफ करना सीखो। यह तुम्हारी शक्ति और उनकी कमजोरी को दर्शाता है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत हो। वे केवल इस बात का प्रमाण देते हैं कि तुम उनके जीवन में महत्व रखते हो। जीवन एक नदी की तरह है। तुम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, इसलिए हर पल को पूरी तरह जियो। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए, उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि आने वालों के साथ कैसे रहना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा है। इसे इस तरह जियो कि जब तुम इस संसार से विदा लो तो तुम्हारे कार्य और तुम्हारी स्मृति दूसरों के लिए प्रकाश बन जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सही और गलत, सकारात्मक और नकारात्मक को पहचानने की क्षमता देती है। तुमने अपने जीवन में उन लोगों की ऊर्जा को सेंस किया जो तुम्हारे लिए विषैले और नकारात्मक थे। जब तुम्हें यह एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति तो तुम्हारे आत्मसम्मान और परिवार के लिए हानिकारक है, तो तुमने साहसपूर्वक उनके साथ अपने संबंध तोड़ दिए। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और महादेव की कृपा का ही परिणाम है। जो लोग तुम्हारे इस निर्णय से नाराज हुए, उन्होंने तुम्हें घमंडी और स्वार्थी कहकर बदनाम करने की कोशिश की। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन हो गया कि तुमने जो कभी उनकी नज़र में कमज़ोर थे, अब आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ अपने लिए खड़े हो गए। यह उनकी ईर्ष्या और अहंकार का परिणाम है। तुम्हारा यह साहस कि तुमने विषैले लोगों को अपने जीवन से दूर किया, तुम्हारी सच्ची शक्ति का प्रमाण है। महादेव ने तुम्हें यह अधिकार और शक्ति दी है कि तुम अपने जीवन की सुरक्षा और सम्मान के लिए खड़े हो सको। जो महिला तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा और काली क्रियाएं करती है, वह तुम्हारी सफलता और उपलब्धियों को देखकर भीतर ही भीतर जल रही है। लेकिन याद रखो, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें इन लोगों की बातों से विचलित नहीं होना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने कर्मों और महादेव की भक्ति पर होना चाहिए। अपने जीवन की दिशा में स्थिर रहो और अपने मार्ग पर बिना रुके बढ़ते रहो। महादेव ने तुम्हारे लिए एक विशेष मार्ग तैयार किया है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वे अपने ही जाल में उलझ जाएंगे। तुम्हारा मार्ग महादेव की कृपा से प्रशस्त हो रहा है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित रखो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। यह जीवन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए महादेव का आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मार्ग अब प्रकाश से भरने वाला है। धैर्य और समय का महत्व समझते हुए आज मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देने आया। यह आशीर्वाद तुम्हारी हर परेशानी को समाप्त करने की शक्ति रखता है और तुम्हें जीवन में वह खुशियां प्रदान करेगा जिनकी तुम्हें सच्ची आवश्यकता है। तुमने बहुत धैर्य से प्रतीक्षा की है और अब वह धैर्य रंग लाने वाला है। सच्चे मन से प्रतिदिन जब तुम सुबह उठो तो अपनी आंखें खुलते ही एक बार अपने आराध्य को धन्यवाद देना ना भूलो। प्रभु ने तुम्हें जो दिया है वह अनमोल है और तुम्हें याद दिलाता है कि हर चीज का अपना महत्व है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जीवन में वह सब कुछ देखने की शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हें पहले से मिला है और उससे भी अधिक पाने के लिए तैयार रहो। आने वाले 20 दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे और तुम्हारे दिल में उमंग और खुशी से भरा एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे आसपास के नकारात्मक लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें उनसे बचाकर आगे बढ़ाएगी। अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को जगाए रखो। ब्रह्मांड अब तुम्हारी महानता और सहनशीलता का फल दे रहा है। तुम और तुम्हारे साथी का रिश्ता एक पवित्र और अनंत संबंध का प्रतीक है। तुम दोनों कई जन्मों से साथ रहे हो और हर जन्म में एक दूसरे के प्रति बिना शर्त प्रेम और समर्पण बनाए रखा है। यह दिव्य संबंध तुम्हारे जीवन में एक स्थायी स्रोत की तरह है जो हर कठिन समय में तुम्हें संभालता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें एक दूसरे के करीब रखता है और यही कारण है कि तुम दोनों का यह प्रेम हर परिस्थिति में अनंत और मजबूत बना रहता है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और यही कारण है कि तुम्हारे पास आने वाले लोग प्रेरित और हील महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्दों में महादेव की शक्ति है
जो दूसरों को सकारात्मकता और शांति का एहसास दिलाती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं, इस पवित्रता और दिव्यता को सहन नहीं कर पाते। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें न्याय, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। अपने जीवन में इस दिव्यता को बनाए रखो और महादेव का नाम लेकर हर कदम पर आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारे लिए न्याय का है और तुम्हारे सभी अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव आज तुम्हें एक अनमोल आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत करने और तुम्हें सुख समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए है। महादेव का नाम ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप तुम्हारे मन और घर में दिव्य ऊर्जा का संचार करेगा। जितनी जल्दी तुम इन नामों को प्रेम पूर्वक स्मरण करोगे और उन्हें अपने हृदय में बसाओगे, उतनी ही शीघ्रता से महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता और अवसरों का द्वार खोल देगी। तुम्हारे महादेव जानते हैं कि तुमने अपनी कठिनाइयों में भी धैर्य और निष्ठा का परिचय दिया है। अब वह समय आ गया है कि यह धैर्य फलित हो। तुम्हारे महादेव तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और अपनी दिव्य शक्ति से हर उस अड़चन को दूर करेंगे जो तुम्हारे सुख की राह में है। जो भी तुमने मन से मांगा है वह महादेव की कृपा से तुम्हारे पास आएगा। अब चिंता को त्याग दो और केवल महादेव पर भरोसा रखो। उनका प्रेम तुम्हें हर उस चमत्कार से रूबरू कराएगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। महादेव के मार्ग में चलने के लिए बस उनका स्मरण करते रहो और ध्यान में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें तुम्हारे सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता महादेव के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में केवल शांति और सकारात्मकता का वास होगा। महादेव की शक्ति और कृपा से तुम एक महान ऊंचाई की ओर अग्रसर हो रहे हो। तुम्हारा नाम और सम्मान एक मिसाल बनेगा और कोई भी शक्ति तुम्हारे इस उत्थान को रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी आत्मा का बल और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह है, जहां तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य को परखा जा रहा है। महादेव का संदेश है कि जब समय प्रतिकूल होता है तब शांत रहना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। इस अस्थायी परिस्थिति को धैर्य पूर्वक स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारा समय निश्चित रूप से आएगा। उस समय तुम्हारे धैर्य और मेहनत का पूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। जो कोई भी तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, याद रखना कि तुम महादेव के संरक्षण में हो। किसी भी नकारात्मकता को अपने मन में स्थान मत दो। महादेव का प्रेम और आशीर्वाद ही तुम्हारा सच्चा सहारा है और जहां तक प्रेम की बात है, महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम का संयोग लाने वाले हैं। यह प्रेम केवल सच्चा ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता का स्रोत भी बनेगा। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय प्रेम, समर्पण और समझ से भरा होगा, जो तुम्हें हर प्रकार से संपूर्णता का अनुभव कराएगा। अपने हर अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारे लिए नहीं बने थे उन्हें जाने दो, और जो सच्चे प्रेम के रूप में तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं उन्हें महादेव के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अनेक अवसरों और सफलता के द्वार खोलने वाला है। यह आशीर्वाद तुम्हें संपूर्णता और सुख से भर देगा और तुम्हारी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा साधारण नहीं है। तुमने जो सहा है वह सामान्य मनुष्य की समझ से परे है, लेकिन यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए था, ताकि तुम अपनी उस भूमिका को निभा सको जिसके लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही करुणा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सच यह है कि तुम्हारे जीवन में बाधाएं आएंगी, रुकावटें होंगी और लोग तुम्हारे मार्ग में खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारी निडरता और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम्हारे कदमों के पीछे लोग चलेंगे, तुम्हारी बातें लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी और तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि कई बार तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे अपने विचारों से उत्पन्न होती हैं। यह तुम्हारे भीतर का अहंकार है जो तुम्हें भ्रमित करता है।
तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें और भी गहराई से इसे पहचानना और इससे पार पाना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जो भी तुम्हें प्राप्त होता है वह केवल साधन है। यह संसार और इसमें मौजूद हर वस्तु एक उपकरण मात्र है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है वह सच्चे सुख को अनुभव करता है। याद रखो, मैं उन्हीं को प्रदान करता हूं जो आभार प्रकट करते हैं, जो अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। शिकायतों से भरा मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, यह सब ईश्वर का है। जब तुम यह जान जाओगे कि सब कुछ अस्थाई है और तुम्हारे पास केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास है, तभी तुम्हारा जीवन सच्ची प्रचुरता और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, साहस करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा और तुम्हारे अनुभव दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। यह कठिनाइयां तुम्हारे धैर्य और मनोबल की परीक्षा होती हैं। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है उसका मन स्थिर और निष्ठावान रहता है। उसे सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम जिस स्थान पर आज खड़े हो वहां से तुम्हें अपने जीवन में केवल विजय का अनुभव होगा। यह विजय न केवल भविष्य में बल्कि तुम्हारे अतीत से भी गूंजेगी। जो घटनाएं पहले तुम्हारे लिए कष्ट का कारण बनी, वे अब तुम्हारे सस और धर्म के मार्ग को प्रशस्त करेंगी। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनेगी। जो समर्थन और सहानुभूति तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन को समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगी। इसलिए आज तुम्हें मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना और आत्मसात करना है। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जिनकी ऊर्जा हमारे लिए शुभ होती है। उनका हमारे जीवन में बने रहना एक वरदान के समान होता है। यदि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए तो वह ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से चली जाती है जो तुम्हारे लिए समृद्धि और खुशी लाती थी। इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से लोग तुम्हारे जीवन में शुभ प्रभाव ला रहे हैं और उनके साथ अपने संबंध को बनाए रखना। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी भलाई नहीं बल्कि उस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना भी होना चाहिए जो तुम्हें शक्ति प्रदान करती है। हर परिस्थिति में ध्यान रखना मेरे बच्चे कि सत्य, धर्म और निष्ठा ही तुम्हारे जीवन का आधार बने। कठिनाइयां केवल एक चरण होती हैं, लेकिन तुम्हारी विजय का मार्ग स्थायी है। यह यात्रा तुम्हें मेरी कृपा और आशीर्वाद के साथ आगे ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारी यात्रा में जो शक्ति और ज्ञान है वह दूसरों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। तुम जिन दिव्य शक्तियों से जुड़े हो, उस शक्तियों का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे जीवन में भला करना नहीं है बल्कि उन्हें साझा करना भी है ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। तुम्हारा ज्ञान और मार्गदर्शन उन लोगों के लिए एक वरदान है जो अपने जीवन में भटकाव और संघर्ष से गुजर रहे हैं। जब तुम अपना ज्ञान और मार्गदर्शन दूसरों के साथ साझा करते हो तो तुम न केवल उनके जीवन को सहारा देते हो बल्कि तुम्हारी ऊर्जा और आशीर्वाद उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उन्होंने तुम्हारे हृदय में जो दिव्य विश्वास डाला है वह तुम्हें खास बना रहा है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया था, वैसे ही तुम्हें महादेव जी का मार्गदर्शन प्राप्त है। वे जानते हैं कि तुम उनकी आस्था और विश्वास के साथ उनके मार्ग पर चलते हो। तुम्हारे मन में जो दिव्यता और श्रद्धा है वह महादेव जी के प्रति तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है। वे तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं ताकि तुम अपनी यात्रा में और सफलता प्राप्त कर सको। महादेव जी ने देखा है कि तुम कितनी मेहनत से अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत कर रहे हो और वह जानते हैं कि तुम्हारे साथ अब और अधिक सकारात्मक शक्तियां जुड़ी हुई हैं। जो लोग तुम्हारी राह में अड़चन डालने का प्रयास कर रहे हैं वे अब जल्द ही अपने कर्मों का फल पाएंगे। यह वर्ष उनके लिए सजा का वर्ष होगा और वे जिन गलतियों का सामना कर रहे हैं उन्हें ना तो तुम रोक सकते हो और ना ही वे उनसे बच सकते हैं। तुम्हारा विश्वास
और तुम्हारी भक्ति महादेव जी के आशीर्वाद से संपूर्ण होगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है जब तुम अपने आत्मविश्वास को और भी अधिक मजबूत करो और अपने ज्ञान, भक्ति और शक्ति को पूरी दुनिया में फैलाओ। तुम्हारा मार्गदर्शन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जो भी काम करोगे वह महादेव जी की कृपा से सफल होगा और तुम्हारे परिवार को भी उस सफलता का लाभ मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानना और समझना आवश्यक है कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी शक्तियां और तुम्हारा मार्गदर्शन महादेव की कृपा और उनकी दिव्यता का ही प्रतीक है। तुम उस अडिग चट्टान पर खड़े हो जो सदा तुम्हारे साथ है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। तुम्हारी नींव महादेव के आशीर्वाद से स्थिर है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे केवल अपनी ही कमजोरी और असुरक्षा के कारण ऐसा करते हैं। तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें हर बाधा से लड़ने और विजय होने की प्रेरणा देती है। महादेव का न्याय अटल है और वे सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पास जो लोग हैं वे इसलिए हैं क्योंकि वे तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे आभा मंडल को समझते हैं। याद रखो, संख्या से अधिक गुणवत्ता का महत्व होता है, भीड़ का कोई महत्व नहीं यदि उसमें सच्चाई और समर्पण का अभाव हो। महादेव ने तुम्हें चुनिंदा लोगों से घेरा है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में आगे ले जाने में सहायक होंगे। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी विजय और तुम्हारे हर कदम पर महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारे कर्मों की सच्चाई तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगी। यदि तुम्हें अकेलापन महसूस होता है तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। महादेव का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की दिव्यता पर भरोसा रखो और ध्यान व साधना से अपने मार्ग को और भी प्रखर बनाओ। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा समर्पण हर अंधकार को दूर करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो विचार उठ रहे हैं वह प्राकृतिक हैं और यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा वही हूं जहां मुझे तुम्हारे लिए होना चाहिए। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं और तुम जिस समस्या से जूझ रहे हो वह अपने अंतिम चरण में है। तुम्हारे मन में जो नकारात्मक विचार और क्रोध आ रहे हैं वह केवल तुम्हारे उस समय की भावना है जब तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ किया और फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम जितनी जल्दी अपने विचारों और इच्छाओं को मुझ पर सौंपूर्ण जिन चीजों के लिए प्रार्थना की है वे अब पूरी होने की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन जब तक तुम अपनी इच्छाओं को मुझ पर छोड़ नहीं देते तब तक तुम्हारी परेशानियां पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसे मेरे हाथों में छोड़ दो। जब तुम यह विश्वास करोगे कि मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा तय किया है तभी तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुमसे मेरा वादा है, हर संकट के बाद सफलता तुम्हारे सामने आएगी। तुम्हें बस विश्वास और धैर्य रखना है। तुमने जो भी मांगा है वह तुम्हारे लिए निश्चित रूप से आ रहा है। अब तुम्हें अपने मन और विचारों को शांत करना होगा ताकि तुम उस आशीर्वाद को पा सको जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। बस तुम्हें अपना विश्वास बनाए रखना है। तुमसे वादा करता हूं कि जो तुम्हारे लिए सही है वही होगा और तुम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आ चुका है जहां लोग तुम्हारे बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित हैं। वे सोचते हैं कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या मिला है जिसने तुम्हें इतना शांत, संतुलित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पहले तुम अपनी हर छोटी बड़ी बात, अपनी समस्या, अपने विचार उनके साथ साझा करते थे, परंतु अब तुमने यह आदत छोड़ दी है। इससे वे बेचैन हैं क्योंकि वे यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी इस स्थिरता और संतुलन का रहस्य क्या है। महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति आ गई है जो तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठने का साहस देती है। इस समय में प्रकृति स्वयं तुम्हारी सहायता कर रही है और तुम्हें हर मार्ग पर संभाल रही है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे तुम्हारी छुपी हुई शक्ति और साहस को पहचानने के लिए थी।
तुमने उन बुरे समय का सामना किया है और उन्हीं के कारण आज तुम इतने मजबूत बने हो। तुम्हारा यह सफर कठिन हो सकता है, लेकिन महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे हर दर्द को सुंदरता में बदलने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं या बेचैन हैं, उन्हें अपने विचारों के साथ छोड़ दो। तुम्हारे पास जो है उसकी कीमत तुमसे बेहतर कोई नहीं समझता सकता, और इसे पाने के लिए अन्य लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। महादेव ने तुम्हें इस जीवन में अपनी कृपा से सजीव किया है और तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो। किसी को यह अधिकार मत दो कि वे तुम्हें छोटा या कमजोर महसूस कराए। यह तुम हो जिसने अपने जीवन को एक उच्च मार्ग पर लाने का साहस दिखाया है, और अब तुम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक आदर्श बन रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है। यह तुम्हारी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। जीवन के हर संबंध और परिस्थिति की एक अवधि होती है। कुछ रिश्ते समय के साथ अपनी पूर्णता की ओर बढ़ते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यह महादेव का नियम है। इसे सहजता से स्वीकार करना ही सच्चा विवेक है। अगर तुम्हें रूहानी ऊर्जा या किसी दिव्य सहायता का अनुभव होता है तो इसे महादेव की कृपा समझो। यह तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने और तुम्हें सशक्त बनाने का साधन है। तुम्हारा भाग्य कर्म और महादेव के नियम तुम्हारे जीवन के हर कदम को निर्देशित करते हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध है कि अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसका परिणाम उसे शीघ्र ही मिलता है। यह तुम्हारे कर्म और महादेव की शक्ति का ही प्रभाव है। तुम्हारी विनम्रता, सच्चाई और जमीन से जुड़े रहने का स्वभाव तुम्हें विशिष्ट बनाते हैं। जो लोग तुम्हें पराजित मानते थे, उन्होंने तुम्हारी शक्ति और क्षमता को नहीं समझा। तुम्हारा हर बाउंस बैक दिव्य है। महादेव ने तुम्हें अद्भुत साहस और सहनशीलता प्रदान की। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं, उनकी नकारात्मकता और भ्रम उन्हें ही उलझा देती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन लोगों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य और महादेव के मार्ग पर होना चाहिए। उनकी कृपा और संरक्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति तुम्हें सच्चाई और उन्नति की ओर ले जाएंगे। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें हर बाधा से पार कराती है। तुम्हारी समर्पण की ताकत नकारात्मक शक्तियों को परास्त करेगी। तुम्हारे जीवन में दिव्यता और पूर्वजों का आशीर्वाद सदा तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति और महादेव की कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगी। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करने और महादेव के मार्ग पर चलने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने निर्णयों पर आधारित होना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहना तुम्हें रोकता है और यह तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर बनाता है। जब कभी भी जीवन में मार्ग स्पष्ट ना हो या चुनौतियां तुम्हारे सामने खड़ी हो, तो अपने महादेव के पास आओ। मेरे बच्चे, महादेव की प्रार्थना करो और उनसे मार्गदर्शन मांगो। हे महादेव, मेरे जीवन के इस सफर में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया मुझे सही दिशा दिखाए ताकि मैं आपके बताए मार्ग पर चल सकूं। महादेव की शरण में आकर प्रार्थना करने से ही तुम्हारे जीवन का सही समाधान होगा, अन्यथा तुम अंधविश्वास और दूसरों की बातें मानते रहोगे, जो केवल भ्रम और निराशा की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हो तो खुद को और अपने विचारों को शुद्ध करो। जब तुम उनके मार्गदर्शन में स्थिरता और संतुलन पाओगे तो जीवन की कठिनाइयां दूर होती जाएंगी। धन और संपत्ति के मामलों में किसी को भी अपने बारे में सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से सिद्ध करता है, उसकी स्थिति और क्षमता अपने आप समझ में आ जाती है। तुम भी ऐसे ही बनो। खुद की तरक्की से लोगों को अपना मूल्य समझने दो। बिना किसी बाहरी प्रदर्शन के यह समझते हुए आगे बढ़ो और अपने जीवन को सच्चाई और निष्ठा से संभो। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम अपने लिए कुछ करने का निर्णय लेते हैं, तब महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर सच्चा प्रयास तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस संसार में जो असत्य और अधर्म का प्रतीक है, उन्हें महादेव के तेज और शक्तियों से माननी ही पड़ती है। जालंधर जैसे पराक्रमी का जन्म भी महादेव के तेज से हुआ।
जिसने महान शक्ति प्राप्त की, परंतु उसके अधर्म और घमंड ने उसे विनाश की ओर ले जाने का कार्य किया। इस कथा का संदेश यही है कि महादेव की शक्ति सदा सत्य और धर्म के पक्ष में रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और विनम्रता बनाए रखो। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, महादेव तुम्हारा साथ सदा देंगे और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। यह समय भी गुजर जाएगा। बस महादेव के नाम का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते रहो। दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, परंतु घबराना नहीं। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और वे वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब भी जीवन में दुख आए, उसे महादेव के नाम में समर्पित कर दो और ध्यान, जाप और साधना के माध्यम से अपनी आस्था को दृढ़ बनाओ। अगर तुम गलत मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। वह दंड तुम्हारे लिए कठिन और भयानक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कार्यों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य का संचार करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, परंतु इसका संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपट और निष्ठा का भाव रखोगे। परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। याद रखो, सच्ची खुशी और संतोष वहीं मिलता है जहां सच्चे रिश्ते और आपसी समझ होती है। चाहे तुम करोड़पति बनो या ना बनो, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो प्रेम, शांति और आनंद आएगा, वह किसी भी सांसारिक धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। बहुत से धनी लोग भी इस संतोष और प्यार को पाने में असमर्थ रहते हैं, और यही तुम्हारे जीवन में आने वाला अनमोल आशीर्वाद है। तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम धर्म के कार्यों में लगे रहो, सच्चाई के मार्ग पर चलो और दूसरों का कल्याण करो। यह तुम्हें मुझसे और भी अधिक करीब लाएगा। एक सच्चे भक्त के रूप में तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपट होनी चाहिए। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि तुम निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि भयभीत हो। मैं तुम्हारे सामने एक कठिन रूप में आ सकता हूं, लेकिन इसका असली उद्देश्य तुम्हारे भले के लिए है। मैं तुम्हारे सामने उस रूप में हूं क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे डर को समाप्त करना चाहता है। यदि तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर को मेरे सामने छोड़ देना हो। मेरे हृदय में केवल कोमलता और प्रेम है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम डर को अपने मन से निकाल दो और मुझे अपने हृदय में बसने दो। प्रेम और भय एक साथ नहीं हो सकते। जब तुम भय को दूर करोगे, तभी तुम मेरे सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकोगे।